छोड़ दे और हमारे हिसाब से रहे। पर मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख के कुछ हासिल करना है। क्या तुझे पढ़ना है? तू लड़की है, तुझे पढ़ने का और सपने देखने का कोई हक नहीं है। मुझे अपनी भावना को व्यक्त करने की, बोलने की आजादी चाहिए। क्या तुझे प्रकृति में महिला और पुरुष को अलग बनाए तो तुम्हारे अधिकार ये कभी नहीं हो सकते। मुझे रूढ़िवादी सोच से मुक्ति चाहिए। क्या तुझे मुक्ति चाहिए? कैसी मुक्ति? ऐ औरत, समाज का हिस्सा बनकर रहना है तो सर ढककर और झुक कर रहना होगा। पर मैं ही क्यों? मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख के कुछ करना है। ऐ औरत, समाज तुम्हें पढ़ने की अनुमति नहीं देता। अगर तुझे पढ़ना है तो पढ़, मगर सिर्फ 8वीं तक। ऐ औरत, मुझे काम करने का कोई हक नहीं है। औरत की जगह सिर्फ रसोई घर में होती है। अगर मुझे काम करना ही है तो कर, मगर सिर्फ रसोई घर में। तुम्हें घर को और तुम्हें खाने का कोई हक नहीं है। अगर तुम्हें बोलना है तो सिर्फ उतना ही जितना हम चाहें। पढ़ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, काम नहीं कर सकती। ये कैसा समाज है जो मुझे पढ़ने की, बोलने की, असर उठा के जीने की आजादी नहीं देता? क्या सिर्फ इसलिए मैं एक औरत हूँ? मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी इंसान का दर्जा चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मैं संविधान हूँ। जहाँ जहाँ अन्याय, अत्याचार, शोषण और भ्रष्टाचार होगा, वहाँ वहाँ मैं खड़ी होंगी। क्या तुम हम सबसे ऊपर हो? हाँ, मैं परिवार, धर्म, समाज, संस्कृति इन सबसे ऊपर हूँ। उठ जाओ। कौन हो तुम? मैं संविधान हूँ और मैं तुम्हें इन सामाजिक पीढ़ियों से मुक्त कराने आई हूँ। कैसे? इस किताब के जरिए। ये कैसी किताब है? ये हमारे देश का संविधान है। ये एक ऐसी किताब है जो तुम्हें वो हर एक अधिकार देगी जिससे इस समाज ने तुम्हें वंचित कर रखा है। भारत की नागरिक होने के रूप में तुम्हारे और आप सभी के पास 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार एवं संवैधानिक उपचार। हमारे देश के संविधान में इतनी ताकत है कि वो ऐसी अनेक सामाजिक कुरीतियों की बेड़ियों को पिघला सकता है। बस जरूरत है अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सजग होने की। भारत हमारी माता है और भारत को एक नारी के रूप में पूजा जाता है, पर आज इसी नारी की गोद में महिलाओं के प्रति अत्याचार व शोषण जैसे दुष्कर्म हो रहे हैं। ये कैसा समाज है? हम कौन होते हैं महिला से उसके अधिकार छीनने वाले, जब हमारे सर्वोच्च संविधान ने ही उसे समान अधिकार दिए हैं। हमारे देश का संविधान ही एक ऐसा ग्रंथ है जो जाति, धर्म, संपदा, ऊंच नीच इन सभी से ऊपर उठकर एक सर्वोच्च समाज बनाने की नींव रखता है। आज भी हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें अपने अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से वो ऐसे शोषण का शिकार बनते हैं। इसलिए आज के समय में एक जिम्मेदार नागरिक होने के रूप में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने अधिकारों के प्रति न केवल स्वयं सजग रहें, बल्कि दूसरों को भी सजग करें। तो आइए आज के इस अवसर पर हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सजग रहेंगे व दूसरों को भी सजग करेंगे व एक सर्वोच्च, सशक्त व समाज का निर्माण करेंगे। मेरा आप सबसे विनय है कि आप सभी अपनी अपनी जगहों पर खड़े होकर हमारे साथ देश की प्रस्तावना को दोहराएं। Pledge. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure
all its citizens, justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. देखो हम कर रहे हैं हम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जो अपनी गाड़ी में आए हैं उनको भी नमस्कार, जो दूसरे में घुस के आए हैं उनको भी नमस्कार। भाइयों को भी नमस्कार एवं उनकी बहनों को विशेष नमस्कार। मैं छोटा छात्र इस क्षेत्र के सांसद पद का पहला उम्मीदवार ये हमारा असाइनमेंट है। असाइनमेंट नहीं, नेताजी असिस्टेंट। नेता मैं तू और जे हमारे सिक्योरिटी गार्ड है। गार्ड तो सस्ते में आवे, नेताजी सिक्योरिटी गार्ड है। नेता मैं तू चल बोल। नहीं सर बोल। आइए नेताजी, हमारे स्टूडियो में कल तक में आपका स्वागत है, स्थान ग्रहण कीजिए। अरे भाई ये कह रहे स्थान ग्रहण करो, चारपाई का लगाई है। नेताजी स्टूडियो है, यहाँ पे चारपाई नहीं चेयर लगाई गई है। ये चेयर का हुआ है? जे का हुआ है? छोटी चारपाई नेताजी, छोटी चारपाई। ओ इतनी छोटी चारपाई, इसमें तुम्हारी पूंगी भी ना आवे। आइए नेताजी बैठिए। क्या हुआ? भाग नहीं नेता, भाग नहीं। भाग नहीं नेता मेरी। अच्छा नेताजी, तो अब हम आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं यार? कोनो गाड़ी और ये का? नहीं नेताजी, साक्षात्कार नेताजी। ओ साक्षात्कार साक्षात्कार। हाँ भाई स्टार्ट करो। नेताजी ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? भाई हमारा जन्म इंडिया में हुआ था। सर मेरे कहने का मतलब है इंडिया के कौन से इलाके में हुआ था? हे बेवकूफ, इलाका तो कुप्पो का होता है। इज्जतदार सर मेरे कहने का मतलब है इंडिया के कौन से इलाके के कौन से घर में आपका जन्म हुआ था? यार 4 दिन के बच्चों को क्या पता कहाँ पैदा हो रहे, उस समय मेरी आंखें बंद थी। जोरदार ताली हमारे नेताजी के लिए। अच्छा नेताजी, तो अब थोड़ी जनरल नॉलेज की बातें कर लेते हैं। ये जनरल नॉलेज का हुआ? सामान्य ज्ञान नेताजी। ओ सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान। हाँ भाई पूछो। नेताजी ये बताइए कि चांद पर पहला कदम किसने रखा था? भाई चांद पर पहला कदम अम्मा स्ट्रांग ने रखा था। अम्मा स्ट्रांग नहीं नेताजी, आर स्ट्रांग। नेता मैं तू। सॉरी सर। नेताजी दूसरा सवाल ये बताइए कि चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? बेवकूफ है। महाबेवकूफ है। एक टांग से क्या लगड़ी खेलने जाएगा, दूसरा पैर भी उसी ने रखा था। ताली हमारे नेताजी के लिए। अच्छा नेताजी, अब थोड़ी पॉलिटिक्स की बातें कर लेते हैं। पार्टी का हुआ रे? राजनीति नेताजी, राजनीति। ओ राजनीति। हाँ भाई करो। नेताजी आपकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है? क्या यार हिंदी में नहीं पूछ सकता? इधर ये गवर्नमेंट का हुआ? सरकार नेताजी, सरकार। सरकार, हमारी सरकार। भाई हमारी सरकार राम भरोसे चल रही है। राम भरोसे मतलब भगवान भरोसे? अरे ना ना, जय राम भरोसे ना, जय राम भरोसे। लेकिन कैसे? सारा काम ये करे, अंगूठा लगा भाई। हमारे नेताजी के लिए।
नेताजी ये बताइए कि आपने अपनी जनता के लिए क्या किया? क्या किया? पुराना चिट्ठा खोलेंगे क्या? बता दीजिए, कंबल बंटवाए थे। भाई कंबल बंटवाए थे। जनता को? जानवरों को, गाय भैंसों को। अच्छा, आपने मतदान जनता से लिए और कंबल और जानवरों को बंटवा दिए। अरे उनको न बंटवाते सर्दी मर जाते, दूध तो नहीं का पीते का तुम्हारा नहीं का पीते। हमारे नेताजी के लिए। नेताजी ये बताइए कि आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है? डेमोक्रेसी का हुआ? लोकतंत्र नेताजी, प्रजातंत्र। ओ लोकतंत्र प्रजातंत्र, हाँ। जनता के द्वारा जनता की ऐसी तैसी, जनता के द्वारा जनता की ऐसी तैसी, इसी को तो कहता हूँ मैं डेमोक्रेसी। जोरदार ताली हमारे नेताजी के जवाब के लिए। अच्छा नेताजी, आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भाई हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह जूता है। हमारे नेताजी के लिए। अच्छा नेताजी ये बताइए कि आप अपनी पार्टी से क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई अपनी पार्टी संदेश देना चाहते हैं, ये हमारा संदेश है। भारी बहुमत से हमको विजयी बनाओ, भारी बहुमत से हमको विजयी बनाओ, और जो चाय कॉफी से न माने उसे दारू और बिरयानी। जोरदार ताली हमारे नेताजी के जवाब के लिए, जोरदार ताली। नेताजी, पिछले महीने गांव में आग लगी थी, उसमें आपके क्या समाप्त थे? भाई उसमें हमने बहुत कार्य किए, बहुते कार्य किए। जितने घायल हुए सबको शमशान घाट पहुंचा के आए हैं, जितने मर गए सबको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। जिंदा करने की कोशिश अभी भी जारी है, साइंटिस्ट लगवा दिए गए हैं, और जितने मर गए सबको 10 रुपए का मुआवजा, और जितने घायल हुए सबको 50 रुपए। अब भाई इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। जोरदार ताली हमारे नेताजी के लिए। नेताजी ये बताइए कि पिछले दिनों में इतनी महंगाई बढ़ी, इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या कारण है? बात पलट दीजिए। क्या यार कभी दिमाग खराब करना, प्रश्न में प्रश्न किया जाए। डीजे उजे नहीं लगवा सकता था? नेताजी स्टूडियो है, यहाँ पे डीजे नहीं लगवाए गए हैं। अच्छा मोबाइल दे भाई, मोबाइल दे। मोबाइल क्यों? अपनी रामपति को फोन करना है। ये रामपति कौन है? हमारी गर्लफ्रेंड का थारी गर्लफ्रेंड हो है। ओ मोबाइल नहीं। अच्छा मोबाइल दे। ले। देख ले, ऐसा नहीं देखा क्या? तू भी देख। हेलो रामपति, देख ए टीवी बी टीवी सबने कैमरा लगे हुए, देख कौन से चैनल पे आ रहा हूं मैं। हेलो कुत्ते का हेलो? मेरा फोन। जी बोलिए। हेलो, देख ए टीवी बी टीवी सबने कैमरा लगे हुए, देख कौन से। अरे चुप कुत्ते के भी नहीं, रॉन्ग नंबर लगा के बात कर रहे हैं। भाई तुझसे कुछ कह रही है यार। ओह मेरी वाइफ का नंबर। सॉरी यार, कोई गधा है। गधा किसको बोला? क्या करे नेताजी? नेताजी क्या करे? अरे महाराज जय हो जाइए। प्रिय दर्शकों, हमारे इस इंटरव्यू को दिखाए जाने का सिद्धांत